अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है और मैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में सोशल साइंसेस पढ़ाता हूँ। आज हम डेवलपमेंट स्टडीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और हम उसकी डेफिनेशन और कुछ एक मुख्तसर सी हिस्ट्री के बारे में देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट और किस वजह से और किन बुनियाद के ऊपर डेवलपमेंट स्टडीज़ का सब्जेक्ट वजूद में आया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिस्कशन कि हमारा बेसिक बुनियादी सवाल जो है दैट इज़ व्हाट इज़ डेवलपमेंट स्टडीज़ फॉर अस। और हमारा जो उसका जो सवाल है डेवलपमेंट स्टडीज का वो पूछा जाने लगा था सिंस 1945 एंड उसके बाद से दिस हैज बीन अ हाईली डिबेटेबल इशू बिकॉज मुख्तलिफ किस्म की तरक्की के कॉन्सेप्ट और तरक्की के नए नए तरीके हमारे सामने आने लगे जिसके अंदर एक क्रोनियस डेफिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है जिसके अंदर सिर्फ मादी तरक्की और मटीरियलिस्टिक तरक्की की बुनियाद को ही एक एक्चुअल और रियल डेवलपमेंट कहा जाता है। जबकि हमारे पास दूसरी किस्म की डेवलपमेंट है कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट जिसको ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है जिससे बुनियादी मुराद यही है कि जितना पैसा आप जितनी फ्री मार्केट या खुली मंडियों के थ्रू लेके आएंगे उतना ही ज्यादा हर माशरे के हर तबके के अंदर उतना ही ज्यादा ट्रिकल डाउन होता जाएगा। जो पैसा और जो आपके वसाइल हैं उसका जो मुंतकिली है वो सबसे नीचे लेवल तक पहुंचता जाएगा। उसके बाद हमारे पास सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट भी है जो कि बॉटम अप अप्रोच को कहते हैं कि आप निचले सतह के ऊपर किसानों मजदूरों के ऊपर स्पेंड करेंगे तभी वो पैसा हर लेवल ऑफ सोसाइटी के ऊपर जा सकता है। इसी तरह मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट मुख्तलिफ नज़रिए और मुख्तलिफ तरीके डेवलपमेंट के हमारे सामने आते रहे सिंस 1945। लेकिन अगर आप उसकी ट्रेस करना चाहें कि जो सब्जेक्ट है डेवलपमेंट स्टडीज का उसकी इब्तदा और उसकी जो तारीख है वो कहाँ से स्टार्ट होती है वो हिस्ट्री की किताबें अगर हम टटोलें तो हमें ये देखने को मिलता है और ये समझने की कोशिश समझ मिलती है कि ये स्टार्ट हुआ था हैरी ट्रूमन की स्पीच से जो उन्होंने अपनी कमेंसमेंट स्पीच में ये दिया था। और कुछ वर्ड्स हैं जो कि मैं आपके साथ सामने रखना भी चाहता हूँ और कुछ दो तीन जुमले हैं जिसके अंदर हमें अंदाजा होगा कि डेवलपमेंट स्टडीज का आगाज जो न्यू फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज है उसका आगाज कैसे हुआ। So वो कहते हैं we must embark on a bold new program for making the benefits of our scientific advances and industrial progress available for the improvement and growth of underdeveloped areas। ये वो एक नया सिम्त मुहैया और सिम्त का तयन कर रहे थे जिसके अंदर वो बता रहे थे कि वेस्ट इज दी मोस्ट एडवांस्ड एंड मोस्ट डेवलप्ड नेशन जो अभी हैं जंग के बाद जो वजूद में आई हैं। और अब हमने उस तरक्की का उस साइंसी तरक्की का उस मादी तरक्की का जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है सब कॉन्टिनेंट भी शामिल है एशियाई की बहुत मुख्तलिफ ममालिक शामिल थे उनको अब हमने तरक्की याफ्ता बनाना है। और उस टाइम उनका जो फोकस था वो जंग से के बाद का जो यूरोप था उसकी रीबिल्डिंग के बारे में बताया जा रहा था। लेकिन जब कोल्ड वॉर खत्म हुई तो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज ने ये जानने की और ये इस जस्तजू में मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए कि किस तरह की तरक्की हमारे लिए ज़रूरी है। सो वो बहुत जल्दी इस नतीजे पे पहुंचे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही हमारी तरक्की के लिए काफी नहीं है हमें सोशो इकोलॉजिकल डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है जिससे मुराद ये है कि आपकी माहौलियात का आपके लोगों का आपका लोगों के रहन सहन का लोगों के सोचने और समझने की सलाहियत को बेहतर करने के लिए जो डेवलपमेंट इस्तेमाल होती है वो ज्यादा बेहतर डेवलपमेंट है। सो इस तरह के नोशंस और इस तरह के आइडियाज आना शुरू हुए जिस वजह से डेवलपमेंट का जो सवाल और जो नजरिया था वो बहुत कंप्लीटली चेंज होता गया। और जो हमारी डेवलपमेंट स्टडीज में मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है इसी की बुनियाद के ऊपर उसको चैलेंज भी किया गया। सो हमारी एट का जो कॉन्सेप्ट था जो कि अमीर ममालिक से गरीब ममालिक तक आती थी उसने भी कोई खासा खा तब्दीली लेके नहीं आई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। एंड दैट इज व्हाई द वेस्ट वाज मेड कॉन्शियस दैट डेवलपमेंट हैज अ सब्जेक्टिव साइड दैट कैन नॉट बी मेजर्ड स्टेटिस्टिकली। लेकिन जब मुख्तलिफ साल गुजरे मुख्तलिफ नई तरक्यात हुई इस सब्जेक्ट के अंदर लोगों ने जानने की कोशिश की कि हमें किस तरह की तरक्की चाहिए। इस सारे अमल के अंदर एक बहुत फेमस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में
सामने आए जो कि डॉक्टर महबूबुल हक और डॉक्टर अमृता सेन ने मिलके बनाया था, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट टेंड्स टू बी रिप्लेस्ड बाय ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट। सो उसके अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जो बुनियादी सवाल और जो बुनियादी पैराहे रखे गए जिसके थ्रू आप एक माशरे की, एक मुल्क की तरक्की को जान सकते हैं, उसके अंदर आपके पास इस माशरे में कितनी फ्रीडम है, कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं, कितनी अमल दखल कितना है, और इंसान अपनी जो इस्तादादें हैं जिसको हम कैपेबिलिटीज कहते हैं अंग्रेजी जुबान में, उनको कितना बेहतर तरीके से रियलाइज कर सकता है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और जो जस्टिस के जो मौके हैं और जो सोशल इंक्लूसिवनेस है वो कितना अवेलेबल है इस माशरे में, दैट विल डिटरमिन कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है। तो अगर आप देख रहे होंगे कि हमने बहुत जल्दी एक कंटिन्यूम देखा कि डेवलपमेंट स्टडीज को एक मादी, एक प्योर मादी तरक्की के टूल को से लेके ये कितना और वर्टिकल्स के अंदर और पैराहों के अंदर जा चुका है, और अब बिल्कुल फ्रीडम, चॉइस एंड ऑटोनॉमी, पार्टिसिपेशन, इन चीजों की बात हो रही है विद रिगार्ड्स टू डेवलपमेंट। अब हमने इतनी जो हिस्ट्री पढ़ी है बहुत कम वक्त में एक समझने की कोशिश की है कि डेवलपमेंट स्टडीज का जो सफर है वो कितना जल्दी और किन किन रास्तों से होता हुआ आया है। इट इज फेयर कि अब हम एक कंप्लीट डेफिनेशन भी पढ़ने की कोशिश करें। उसके बाद अगर आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो कि नॉर्थ साउथ डिवाइड आपको दिखाया जा रहा है, जिसके अंदर रेड और ब्लू के अंदर डिमार्केशन और लाइन लगाई गई है। नॉर्थ साउथ डिवाइड यूजुअली डेवलपमेंट स्टडीज में एक अमीर और गरीब ममालिक के अंदर जो लकीर खींची जाती है उसको कहते हैं, जिसके अंदर ग्लोबल नॉर्थ जो है वो सारे अमीर ममालिक, खास तौर पे यूरोपियन ममालिक और वेस्टर्न ममालिक को कहा जाता है, और जो ग्लोबल साउथ है उसको गरीब ममालिक से तशबीह दी जाती है। और अगर आप इनके दरमियान में एक सीधी लाइन खींचेंगे तो ये नॉर्थ और साउथ डिवाइड है, जिसको हमारे डेवलपमेंट स्टडीज में नॉर्थ और साउथ डिवाइड कहते हैं। सो इन सबको देखते हुए एक एक डेफिनेशन जो हमारे सामने आती है उभर के डेवलपमेंट स्टडीज की, वो कुछ इस तरह है, मैं पढ़ भी देता हूँ और फिर हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। दैट डेवलपमेंट स्टडीज इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट दैट फोकसेस ऑन द एवोल्यूशन ऑफ नेशंस फ्रॉम पॉलिटिकल, cultural, geographical, and socio-economic perspectives. It emerged as an academic discipline during the late part of 20th century, aimed growing concern for the third world economies struggling to establish themselves in the post-colonial era. So डेवलपमेंट स्टडीज का जो बुनियादी सवाल जिनके ऊपर कहती है, जिनको डील कर रही होती है, जिनके साथ वो रेसल कर रही होती है, वो ये है कि जब एक कोई भी नेशन स्टेट वजूद में आती है तो उनकी कैसे सियासी, माशरती, जोग्राफियाई और सोशो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में वो किस तरह से ढलती है और किस तरह से ढलना चाहिए, और उनकी तरक्की कैसे की जा सकती है, और हम तरक्की कहते किसको हैं ये भी डेवलपमेंट स्टडीज सब्जेक्ट देखते हैं। और मोस्ट रीसेंट जो सब्जेक्ट और जो हिस्ट्री को ट्रेस करने की कोशिश करता है, वो जब ये ब्रिटिश साम्राज्य और कॉलोनियलिज्म जब खत्म हुआ और उसके बाद की जो तारीख है, उसके बाद की जो हकीकत है, उसको जानने और समझने की कोशिश करता है। So, examining the past, present, and the future, development studies find causal links between cultural and political institutions and the lives of ordinary people all over the world. So, economic prospects समझने की कोशिश करता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के, और 1960 की दिहाई के बाद बहुत ज्यादा लोग ने ये फील करने की कोशिश की और ये बात करने की और ये रियलाइजेशन हुई कि सिर्फ इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पॉलिटिकल इफेक्टिवनेस और एजुकेशन प्रोविजन और जो हमारे डेवलपमेंट के बुनियादी सवालों को नहीं केटर कर सकता, उनके बारे में जवाब नहीं दे रहा। इट वाज दैट टाइम जब डेवलपमेंट स्टडीज और उभर के सामने आई हमारे। सो इस सब का मजमुआ देखते हुए हमारे लिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम डेवलपमेंट स्टडीज है क्या, और आज हमने यही समझने की कोशिश की कि डेवलपमेंट स्टडीज क्या है, उसकी छोटी सी हिस्ट्री जानने की कोशिश की, और हमने ये देखने की कोशिश की कि डेवलपमेंट स्टडीज से हमारी मुराद क्या है, और मुख्तलिफ अदवार में उसकी हिस्ट्री और उसकी जो डेफिनेशन है वो किस तरह से चेंज हुई। थैंक यू।